कहते हैं कि मनुष्य की सोच ही उसका कर्म बनती है। अर्थात यदि वह अच्छा सोचता है, सकारात्मक सोचता है, हर कष्ट तथा संकट की घड़ी में भी वह बस अच्छा ही देखता है और पॉजिटिव अर्थात सकारात्मक ही सोचता है, तो अपनी इसी सकारात्मक सोच की शक्ति के द्वारा वह धीरे धीरे उस कष्ट से भी बाहर आ जाता है। उदाहरण के लिए, यदि एक गिलास आधा दूध से भरा है तो सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति यही कहेगा, वाह, मुझे आधा गिलास दूध मिल गया, और यही सोचकर वह प्रसन्न हो जाता है और जीवन में आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति उस गिलास को देखकर यही कहेगा, अरे, यह गिलास तो आधा खाली है, और ऐसा सोचकर वह दुखी रहता है। दोस्तों, सकारात्मक सोच अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी शक्ति है जिसके जरिए व्यक्ति संकट की घड़ी में भी अच्छा देखता है और सदा प्रसन्न रहता है और धीरे धीरे उस संकट से बाहर आ जाता है। इसी बात को समझने के लिए आइए सुनते हैं एक सुंदर कहानी। किसी गांव में दो साधु रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे साधु का नाम था प्रताप। उसी गांव में नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर था। दोनों साधु सुबह शीघ्र उठकर नदी में स्नान करते और फिर उसी मंदिर में ईश्वर की भक्ति करते थे, पूजा अर्चना करते थे। दिन के समय राम और प्रताप गांव भर में घूमते और भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में मिले अन्न और धन से वे अपना जीवन यापन करते थे। दिन इसी प्रकार गुजर रहे थे। एक दिन की बात है, गांव में जोरों से आंधी तूफान आया और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। संध्या समय जब दोनों साधु घर वापस लौटे तो वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि तेज आंधी तूफान के कारण दोनों की झोंपड़ियों की छत टूट चुकी थी। अपनी झोंपड़ी को टूटा देखकर प्रताप बहुत दुखी हुआ। थोड़ी ही देर में उसका यह दुख गुस्से में बदल गया और वह आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाकर गुस्से से चिल्लाने लगा, हे भगवान, ये आपने क्या किया? मैं तेरी इतनी भक्ति करता हूँ, दिन भर तेरा नाम जपता रहता हूँ, मंदिर में तेरी पूजा करता हूँ, बदले में तूने क्या किया? तूने तो मुझ गरीब की झोंपड़ी ही तोड़ दी। मेरी झोंपड़ी जो मेरे जीने का एकमात्र सहारा थी, तूने वो भी तोड़ डाली। गांव में चोर लुटेरे छोटे लोगों के मकानों को तो कुछ भी नहीं हुआ। मुझे मालूम है यह सब तेरी ही मर्जी से हुआ है। मैं पूरा दिन तेरा नाम जपता रहता हूँ, पर तू मुझसे प्रेम नहीं करता। आज के बाद मैं तेरा नाम कभी नहीं लूंगा, बल्कि मैं तो यह गांव ही छोड़कर यहाँ से दूर चला जाऊंगा। इस प्रकार प्रताप नाम का वह साधु भगवान को बहुत कोसने लगा और गुस्से में पांव पटकता हुआ उस गांव से बाहर निकल गया। अब आप दूसरे साधु राम का हाल सुनिए। राम ने जैसे ही देखा कि उसकी झोंपड़ी की छत टूट चुकी है तो वह मारी खुशी के नाचने लगा और अपने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाकर कहने लगा, भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि इस भयंकर तूफान में भी मेरी झोंपड़ी की केवल छत ही टूटी है। यह मेरी आधी झोंपड़ी भी तूने ही बचाई होगी, वरना इतनी तेज आंधी में भला मेरी झोंपड़ी कैसे बचती। यह तेरी ही कृपा है कि आज भी मेरे पास सर छुपाने के लिए थोड़ी जगह है। निश्चित ही यह मेरी भक्ति का फल है। अब कल से मैं तेरी और ज्यादा पूजा करूंगा। मेरा तुझ पर विश्वास अब और ज्यादा बढ़ गया है। इस प्रकार राम ने ईश्वर को उसकी कृपा के लिए धन्यवाद कहा और फिर वह गांव से घास फूस और लकड़ी लेकर आया तथा उससे वह अपनी झोंपड़ी की छत बनाने में जुट गया और 2 दिन के पश्चात ही उसकी झोंपड़ी की छत भी तैयार हो गई और अब राम नाम का वह साधु उस झोंपड़ी में आनंद से रहने लगा। दूसरी ओर प्रताप नाम का दूसरा साधु गांव को छोड़कर जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। चलते चलते अंधेरा हो गया और उसी अंधेरी रात में जंगली जानवरों ने उस साधु को मार डाला। इस प्रकार राम नामक साधु की अच्छी सोच ने, दूसरे शब्दों में उसकी सकारात्मक सोच ने उसके जीवन पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला, जिसका परिणाम यह निकला कि इतने बड़े तूफान के बाद भी वह अपनी झोंपड़ी में आनंद से जीवन गुजार रहा था। लेकिन दूसरी ओर प्रताप नामक साधु की नकारात्मक सोच ने उसके जीवन पर भी अपना दुष्प्रभाव दिखाया और वह जंगली जानवरों के हाथों मारा गया। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी
हमें बहुत बड़ी शिक्षा देती है कि हमारी एक सोच, हमारी केवल एक सोच किस प्रकार हमारा जीवन बदल देती है। मुसीबतें और कष्ट सभी के जीवन में आते हैं, लेकिन उस संकट की घड़ी में भी यदि हम अपनी सोच सकारात्मक रखते हैं अर्थात पॉजिटिव सोचते हैं, उस कष्ट में भी कुछ अच्छाई ढूंढ लेते हैं, तो धीरे धीरे हम उस कष्ट से भी बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि हम केवल हर बात में नेगेटिव ही सोचेंगे, सब कुछ नेगेटिव ही देखेंगे, तो हम कभी भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए दोस्तों, जीवन में कितना ही बड़ा संकट क्यों न आए, आप अपनी सोच सकारात्मक ही रखें, क्योंकि केवल सकारात्मक सोच ही अर्थात पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा ही आप उस कष्ट से बाहर आ सकते हैं और एक दिन आपकी यही पॉजिटिव थिंकिंग आपको आपकी मंजिल तक अवश्य ही पहुंचा देती है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।